Hello everyone, welcome you all on your next officer channel. In today's video, we'll discuss about important sessions of INC. It's actually all about INC and their sessions and their presidents also who presided over the presidency in particular year. Okay, then we'll discuss about the consequences and the reason why this organization is formed. What's the actual reason behind of this formation? ओके देन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस एंड हमारे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर हमारे ग्रुप से ज्वाइन होइए और जितने भी अपकमिंग्स वीडियोस हैं और जो ऑलरेडी डल चुके हैं उनको जाके देखिए एज ए क्विक रिवीजन के लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स मुश्किल से ही 10 दिन बच गए हैं। तो अगर आपको एज अ क्विक रिवीजन चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी चीज़ों को एक वॉच कर सकते हैं एंड आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी और जो भी आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए डू कमेंट गाइस। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ आईएनसी। इससे पहले अगर हम सेशंस के बारे में डिस्कस करें इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या रीजंस थे आईएनसी के फॉर्म होने के लिए। ठीक है, तो एज़ यू नो गाइस, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, कब? 1857 में, तो उस वक्त बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। मतलब 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इंडियंस चुप नहीं रहेंगे, देन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लाइक जैसे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनी। बट ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ ये था कि इनके जो पर्टिकुलर एरियाज़ में जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज होते थे या जो कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो सिर्फ उनको सॉर्ट करने में सिर्फ उनको वहीं पर ही सिर्फ वहीं तक का उनका रोल होता था। एक अगर देखा जाए तो एक नेशनल वाइड ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाया था। ठीक है, तो एक तरीके से देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे वो नेशनल वाइड जो इश्यूज़ होते थे वो नहीं पहुंचा सकते थे उस वक्त। ठीक है, ब्रिटिशर्स के सामने या क्या दिक्कतें हो रही हैं उस वक्त। तो ये कह सकते हैं कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन एक है जो फेमस है, पूर्ण और सार्वजनिक सभा, ये सारे आपके एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही काम करने लगी थी। लाइक वो लोग अपने ही एरिया में पर्टिकुलर सीमित रह चुके थे। ठीक है, तो उस वक्त एक इंडिया को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो सारे जितने भी इंडिपेंडेंस जितने भी रूलर्स थे, सॉरी लीडर्स थे, है ना, उनको एक इकट्ठे फॉर्म में लेकर आने की ज़रूरत थी ताकि इंडिया की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी क्वेश्चंस राइज होते थे, जो भी एक नेशन को चलाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती हैं वो सारी चीज़ों को एक फॉर्मेट में लाने की ज़रूरत थी। तो उस वक्त एक कह सकते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो उसके फॉर्म में देन जो अपने जो लीडर्स रहे हैं इम्पॉर्टेंट, वो आईएनसी का फॉर्मेशन किया। ठीक है, आईएनसी बनने के पहले सबसे जो कहा जाता है कि जो 3 मेजर एक्ट्स थे, इसके कारण ही फिर ये आईएनसी फॉर्मेशन का कोई कह सकते हैं एक तुरंत बनने का एक रीज़न सामने आया। मैं इस एक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो 3 मेजर एक्ट्स थे ना गाइस, वो ये थे। लाइक पहला था आपका वर्नाकुलर एक्ट। ठीक है, जो कब आया था? 1878 में आया था। देन नेक्स्ट इज आर्म्स एक्ट। ठीक है, आर्म्स एक्ट जो कि आपका सेम इन द ईयर 1878 में आया था। देन थर्ड मेजर कॉजेज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इज एल्बर्ट बिल, दैट इज एल्बर्ट बिल जो कि 1884 में आया। ठीक है, ये सारे एक्ट्स के बाद जो कि इंडियन ने अपोज किए थे, देन इनके बाद आईएनसी का देन 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? ए ओ ह्यूम। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक इंडियन नहीं थे, ये थे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, उस वक्त के वॉइस रॉय कौन थे अपने? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाद आईएनसी के जितने भी मेंबर्स थे, फाउंडर्स जो थे, उन्होंने ये एक मीटिंग रखी हर साल के एंड में, उसे कहते हैं सेशन। हर साल के एंड में एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता था और पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड किया जाता था कि कहाँ पर ये मीटिंग या सेशन होगा। तो इसके लिए 5 स्टेप प्रोसेस डिसाइड किया था आईएनसी ने।
तो हर साल इसकी जो भी सेशंस होते थे, एनुअल मीटिंग्स कहते थे इसे, तो ये मेजर 5 चीज़ों पर ये बात करते थे। अगर मैं 5 चीज़ों की बात करूँ तो पहला ये था कि एनुअल मीटिंग होगी, ठीक है। एनुअल मीटिंग विल बी हेल्ड इन द एंड ऑफ द ईयर। 5 जो मेजर जो चीज़ें थी आईएनसी के बारे में, जब फॉर्म किया गया गाइस, तो पहला तो ये है कि एनुअल मीटिंग विल बी हेल्ड एवरी ईयर इन द एंड ऑफ द सेशन, सॉरी ईयर, ठीक है। दूसरा ये है कि चूज़ द प्रेसिडेंट। क्या? चूज़ द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन इलेक्शन गाइस, बेस्ड ऑन इलेक्शन। ये सबसे अच्छी चीज़ थी आईएनसी के बारे में कि ये लोग पार्शियलिटी नहीं करते थे प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए, ये बेस्ड ऑन द इलेक्शन ही चूज़ किया जाता था प्रेसिडेंट्स को। देन नेक्स्ट हम बात करें तो थर्ड पॉइंट इज़ कि डिस्कस नेशनल इश्यूज़, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि इंडिया को उस वक्त एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो इंडिया को पूरा रिप्रेजेंट करे, उसके इंटरनल उसके एक्सटर्नल जितने भी इश्यूज़ थे। तो थर्ड मेजर पॉइंट ये था कि डिस्कस नेशनल इश्यूज़ के बारे में, ये पिलर्स थे। देन फोर्थ इज़ पास द रिजोल्यूशन, पास द रिजोल्यूशन बेस्ड ऑन वोटिंग, बेस्ड ऑन वोटिंग। लाइक जैसे अभी अपने लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी अगर बिल लाना रहता है तो बेस्ड ऑन वोटिंग ही इसको परमिशन रहती है टू गो फर्दर। लाइक इसमें भी आईएनसी में ये एक प्रोविज़न था कि जो भी कोई रिजोल्यूशन को पास कराना रहता था तो वो वोटिंग के ऊपर ही डिपेंड करता था। नेक्स्ट लास्ट इज फिफ्थ, जिस ये रीज़न था, दिस रिजोल्यूशन इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट। लाइक जैसा अभी है सिस्टम, है ना, जो भी रिजोल्यूशन पास होता था वो गवर्नमेंट के सामने आपको रखना रहता था। तो दीज आर द 5 मेजर प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कि कैसे इलेक्ट होते थे प्रेसिडेंट और क्या क्या इश्यूज़ ये लोग सामने रखेंगे, ठीक है। ये तो हो गई सारी चीज़ें अबाउट आईएनसी, कब बना, क्यों बना। एक थ्योरी है इसके बिहाइंड आईएनसी फॉर्मेशन की, इसे कहते हैं वॉल्व थ्योरी। शायद वॉल्व एक थ्योरी होती है, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेशंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है कि कौन से ईयर में कौन प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। मैंने एक वीडियो में शायद आपको बताया भी है गाइस कि अभी जो रीसेंट जो यूपी पीसीएस जो कि 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था रिलेटेड टू आईएनसी सेशन कि पर्टिकुलर ईयर दे दिया गया था और उनके प्रेसिडेंट दे दिए गए थे। तो उससे रिलेटेड पूछा था कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ दिस पर्टिकुलर ईयर। प्रेसिडेंसी के बारे में था, है ना। तो ये चीज़, तो चलिए गाइस इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है 1885, क्योंकि इसी साल आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि 1885 में ही, कब, 1885 में ही ब्रिटिशर्स ने बर्मा को अनेक्स कर लिया था, ठीक है। कब किया था ब्रिटिशर्स ने बर्मा को अनेक्स? 1885, जिस साल आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था। एग्जाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ईजी हो गया। और अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो पहले जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे WC बैनर्जी। और हाईलाइट देखें तो टोटल 72 डेलीगेट्स अटेंड किया था ये सेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहला सेशन है। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिगार्डिंग दिस फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। इसी वक्त आईएनसी ने एक रिजोल्यूशन पास किया था। वो रिजोल्यूशन ये था कि इसमें जितने भी सिविल सर्वेंट के जो एग्ज़ाम होते थे, मतलब जितने भी इंडियन थे, इनकी एज लिमिट को बढ़ाना था गाइस, एलिजिबिलिटी एज फॉर ICS एग्ज़ाम्स। एंड दूसरा रेजोल्यूशन ये था कि टू रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि बर्मा को अनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और आईएनसी ने इस जो अनेक्सेशन वाला जो स्टोरी है उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। देन रिजोल्यूशन लाया था आईएनसी ने, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स मनमानी चीज़ों को करते थे एंड आईएनसी उनका विरोध करती थी मतलब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये दो और रिजोल्यूशन लाए थे आईएनसी ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इम्पॉर्टेंट जो सेशन है वो है 1886 का कैलकटा सेशन।
कब? 1886 का कैलकाटा सेशन गाइस। इस वक्त जो प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी थे। एंड जो हाइलाइट्स इस सेशन का ये रहा कि नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड टुगेदर गाइस। जो अभी अपन पढ़ रहे हैं आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पहले एक्चुअली इसका जो फॉर्मेशन था वो इस नाम से नहीं, पहले ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। ये दूसरा था और ये दूसरा था। तो कब ये दोनों मर्ज हुए गाइस? ये मर्ज हुए कौन से सेशन में? 1886 कैलकाटा सेशन में मर्ज हुए नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज टुगेदर। और इस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वॉइस रॉय की, तो सेम इस वक्त भी लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और इस वक्त जो सर सैयद अहमद खान जो थे, ठीक है, कौन? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या कहा था कि एक जो आईएनसी है वो हिंदू पार्टी है, मतलब ये एक हिंदू के लिए ज़्यादा डिवोटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कांग्रेस इन दिस सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू सेट अप अ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब कि हर एक प्रोविंस में कांग्रेस का एक कमिटी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ठीक है, कि सारी चीज़ों को हर पार्ट में इंडिया के कैप्चर कर सके, उसको राइज कर सके और वो रिप्रेजेंट कर सके इन द फ्रंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगर देखें तो ये है इम्पॉर्टेंट 1887 का सेशन जो कि मद्रास में हुआ। ठीक है, प्लेस भी देखते रहिएगा गाइस। जब पहला सेशन था तो वो बॉम्बे में हुआ था, दूसरा आपके कहाँ हुआ था? दूसरा आपके हुआ था कैलकाटा में। ठीक है, और अगर मैं थर्ड सेशन की बात करूँ इन द ईयर 1880, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सेशन? 1887 वाला मद्रास वाला सेशन, जहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। एंड द हाईलाइट वॉज मुस्लिम वर अपील टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम लीडर्स, मेन स्ट्रीम नेशनल लीडर्स। मैंने अभी जस्ट आपको कहा था कि गाइज 1886 वाला जो सेशन था जहाँ पर सैयद अहमद जी ने कहा था कि आईएनसी एक्चुअली इज़ द हिंदू नेशनल पार्टी। ठीक है, तो उनको नहीं लगा था कि मुस्लिम्स का भी इनका कुछ रोल रहेगा इस सेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि सारे कंट्री में क्या प्रोविंशियल जितने भी हैं वहाँ पर एक कमिटी सेटअप करेंगे। देन 1887 जो ये वाला जो सेशन है, इसमें ये जो प्रेसिडेंट है ये फर्स्ट नेशनल मुस्लिम और प्रेसिडेंट हैं आईएनसी के। ठीक है, और हाइलाइट्स ये रहा गाइस कि जितने भी मुस्लिम्स थे उनसे अपील किया गया कि आइए और इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लीजिए, जितने भी नेशनल लीडर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कीजिए। मेन स्ट्रीम में एक्चुअली इनको ज्वाइन करने का इरादा था, इसीलिए ये जो 1887 वाला जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट है आपके, और एक और चीज़ से गाइज ये इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन बिकॉज जो आपका पिछला दो जो सेशन रहा 1885 और 1806 में, ये आपका इंग्लिश में ये सेशन डिलीवर हुआ था, क्योंकि ये वाला जो सेशन है 1887 वाला ये मद्रास में हुआ और वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस की, वहाँ की जो लैंग्वेजेस है वो उनको मतलब इतनी अच्छे से लैंग्वेजेस नहीं आती थी, और जो कि लोगों को कम्युनिकेट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो इसीलिए वहाँ की जो जितने भी जो लोकल लैंग्वेजेस है वहाँ पर इस सेशन को डिलीवर किया गया। तो इसीलिए ये सेशन एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट सेशन वेयर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस इज़ यूज्ड। बाकी जो पिछला दो सेशन था वो इंग्लिश में यूज़ किया गया गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये इतने कुछ खास नहीं है इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे जो नॉन इंडियन रहे हैं। तो 1888 में जो इलाहाबाद सेशन था, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज यूले थे। तो पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट टू होल्ड ऑफिस ऑफ आईएनसी, तो वो कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एक ये वाले सेशन को देख लीजिएगा गाइस 1892 वाले में। यहाँ पर जो WC बैनर्जी थे ये दोबारा इलेक्ट हुए थे। तो WC बैनर्जी का ये सेकंड प्रेसिडेंसी टेन्योर रहा है 1892 इलाहाबाद सेशन। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट देखें हम इम्पॉर्टेंट इज़, तो ये 1893 वाला जो सेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हुआ था ये? लाहौर में। ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे अगेन दादा भाई नौरोजी, मतलब इनका भी ये एक तरीके से सेकेंड टेन्योर रहा है एज अ प्रेसिडेंट। तो इसमें अगर मैं हाईलाइट की बात करूँ
इस सेशन में, तो जो लाहौर सेशन कहते हैं 1893 में, इसमें आईएनसी ने कुछ डिमांड रखे थे इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। आईएनसी के कुछ डिमांड इस तरह के थे कि जो आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट की जो एग्ज़ाम्स होते थे वो इंडिया में होने चाहिए, पहला। दूसरा ये कि जो भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स थे उनको कम करो, ठीक है। ये दो डिमांड मेजर रहे हैं लाहौर सेशन में, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, ये अगर मैं देखूं 1894 कहाँ हुआ था, मद्रास में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे आपकी अल्फ्रेड वेब थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1895 कहाँ हुआ था, ये पूना में। प्रेसिडेंट कौन थे यहाँ की, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, ठीक है। चलिए देखते हैं, और एक चीज़ याद रख लीजिएगा 1896 में, कब, 1896 में गाइस फेमाइन आया था, ठीक है। फेमाइन आया 1896-97 में। तो आईएनसी ने किसको ब्लेम किया, ब्रिटिशर्स को ब्लेम किया फॉर दिस फेमाइन। तो इसीलिए ये वाला जो सेशन है आया 1896 इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ हुआ था, कैलकाटा में, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो रश्मितुल्ला साइनी थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये वाला सेशन 1897 कहाँ पर हुआ था, अमरावती। प्रेसिडेंट कौन थे, शंकर नारायण। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है क्वेश्चन में कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो इसी सेशन में गाया था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट रहे हैं। देन नेक्स्ट सेशन इज़ 1898 जो कि मद्रास में हुआ था, और प्रेसिडेंट थे एएम बोस, ठीक है। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी 1899 वाला जो सेशन है इसको देख लेते हैं एक बार, जो कि लखनऊ में हुआ था। प्रेसिडेंट थे आपके रमेश चंद्र दत्त थे, ठीक है। अगर मैं इसकी हाईलाइट की मैं बात करूँगा इस, तो ये दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट कि कांग्रेस ने एक डिमांड किया था, दैट इज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट अ स्टॉप टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। मतलब जितने भी इंडिया की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ एंड सारी चीज़ें थी, वेल्थ थी इंडिया की, उसको स्टॉप किया जाए टू ट्रांसफ़र इनटू द इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 909 वाला जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैलकाटा में हुआ था, क्लियर कर देती हूँ। कैलकाटा में हुआ था 901 वाला सेशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस वक्त जो थे आपके जो वॉइस रॉय थे गाइस, वो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और इसी सेशन में गांधी जी ने इंडिया में विजिट किया था, ठीक है। गांधी जी इंडिया में आए थे और इस सेशन को उन्होंने अटेंड किया था, ठीक है। और इसी साल इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया, ठीक है। इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फटाक से देखते हैं। नेक्स्ट सेशन इज़ 904। 902 एक बार ऐसे देख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने होस्ट किया था, मतलब प्रेसिडेंट थे, अहमदाबाद में हुआ था। 903 मद्रास में हुआ था, अगेन लाल मोहन घोष जी ने प्रेसिडेंट रहे। देन 904 वाला ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कौन थे, हेनरी कॉटन, ठीक है। अगेन वॉइस रॉय आपके थे कर्जन, क्योंकि अब अगले साल बंगाल डिवीजन होने वाला है 1905 में। तो इस साल के जो वॉइस रॉय थे वो आपके कर्जन थे। और ठीक इसी साल, कब, 904 में, 904 में जिन्ना, आपने नाम सुना है ऑफ कोर्स, जिन्ना ने आईएनसी में, आईएनसी को ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ये सेशन को अटेंड किया था, ठीक है। और इसी साल कर्जन ने एक प्लान दे दिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है 904, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एक बार प्रेसिडेंट देख लीजिए गाइस, हेनरी कॉटन थे 904 में, ठीक है। 905 की मैं अगर बात करूँ 1905 की, तो प्रेसिडेंट थे आपके जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और कहाँ पे हुआ था ये सेशन, बनारस में, 905 वाला, ठीक है। इसके जो हाईलाइट थे वो रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ एक्सप्रेस्ड, मतलब रिसेंटमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन, जो बंगाल का जो पार्टीशन होने वाला था इसके अगेंस्ट में था आईएनसी, ठीक है। तो ये हाईलाइट रहा है एक 905 का। और इसी साल, कब, 905 में जो जॉर्ज 5 हैं और इनकी जो वाइफ आए हैं, इनका इंडिया में आगमन हुआ गाइस, ठीक है। इंडिया में इन्होंने विजिट किया और बर्मा भी गए थे ये एक्चुअली। तो इसलिए ये 905 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आईएनसी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 906 वाला सेशन, जहाँ जो कि कलकत्ता में हुआ। अगेन दादा भाई नौरोजी ने प्रेसिडेंसी संभाली। और
फर्स्ट टाइम इस सेशन में स्वराज की माँ की गई गाइस। स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंस की बात की गई, फुल इंडिपेंडेंस की। ठीक है, कौन से सेशन में? 906 जो कि कैलकाटा में हुआ। और आईएनसी ने टोटली कहा कि बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया पहले तो, और जितने भी स्वदेशी जो भी रिजोल्यूशन थी उनको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इसी साल आईएनसी ने डिमांड की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आईएनसी के प्रेसिडेंसी के बारे में गाइस, तो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा या मेमोराइज कर लीजिएगा कि जो प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, वो मोस्ट ऑफ द टर्म्स में कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा? दादा भाई नौरोजी रहे हैं। ठीक है, ये टोटल 3 टाइम इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट। और इन्हीं के इक्वल में कौन रहे हैं? आपके जवाहरलाल नेहरू, ये भी इक्वली रहे हैं, 3rd टाइम रहे